गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम आज लेट वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले आज का व्यू देख लेते हैं। कल हम अगर आप इतना बड़ा लंबा एनालिसिस किया था फिबो लेवल के साथ, हम लोग मार्केट में बुलिश थे स्पेशली ऑन बैंक निफ्टी, बट मैंने आज हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आइडियली वीक नहीं दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इतना वीक गया भी नहीं, जो यस्टरडे की लो थे उसको तो क्रॉस ही नहीं कर पाया, उल्टा ऊपर आ गया। हमने यहाँ पे बाइंग की थी और मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है हम बियरिश रहेंगे। एक येलो लेवल मेरी यहाँ पे थी और मैंने 11 ओ क्लॉक का टाइम दिया था। 11 ओ क्लॉक को अगर ये लेवल से बाइंग मिलती है तो आप बाइंग कर सकते हो। ये बाइंग हमने ली थी। यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया था आप लोगों को 290 का, 290 में, और यहाँ से 2 बार रिजेक्शन आया। हमने ये वाला तो नहीं पकड़ा बट हमने ये वाला पकड़ा था। ये हमने एग्जैक्टली यहीं पे बुकिंग करी थी और ये वाला हमने पकड़ा था। ये बनने के बाद हमारी एक अच्छी ट्रेंड लाइन ऊपर से भी बन रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये कल आपको रेजिस्टेंस देगी, ये ट्रेंड लाइन। ओके, नाउ लास्ट में ये फॉल हमने पूरा पकड़ा था, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हमने यहाँ पे सेल किया और मार्केट हमको सोचने का मौका ही नहीं दिया। ये नीचे 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 आ गया और सबको पता है आज हमारा बना पैसा कितना बना। ऑलमोस्ट ग्रीन नंबर वाज अराउंड 3 लाख के आसपास। और वो जो पैसे बने हैं ये बॉटम, क्योंकि मैंने बॉटम से बाइंग करी थी, यहाँ से यहाँ तक अपनी 1,30,000 थी। देन यहाँ एक बाइंग थी, ये वाली एक स्कैल्पिंग बाइक थी 50,000 की, और फिर ये अराउंड 1.5 के आसपास थी ये टोटल। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कैप्चर्ड ऑल द मूव। एक्चुअली मॉर्निंग में ये वाला तो नहीं लिया था क्योंकि मेरा व्यू जो था कि मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप डाउन करता है, सिनारियोस तो हमारा फेवरेबल ऊपर वाला ही था, बट द एडवांटेज ऑफ द सिनारियो इज कि क्योंकि हम सारे सिनारियो कवर करके साथ में चलते हैं, इसलिए हम हर सिनारियो के लिए रेडी रहते हैं। तो हमने ये वाली बाइंग करी थी, यहाँ पे 2 बाइंग थी ऑफ कोर्स, ये वाली बाइंग एंड देन ये वाली बाइंग, देन ये वाली बाइंग थी, 3 बाइंग एंड 1 सेल। ओके, दैट इज व्हाट वी मेड द मनी टुडे। एंड कल के लिए तो हम हेज पोजीशन लेके गए 37,000 का सीपी दोनों, देखते हैं जो होगा। कल मेरा जो व्यू है निफ्टी में भी अगर देखोगे, मैंने लोगों ने मेरे को पूछा क्योंकि कल मैं वीडियो में ट्रेंड लाइन के नीचे का सिनेरियो ज्यादा बनाया नहीं था क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके नीचे आएगा, खाली बोल दिया था कि इसको हम लाइव में देखेंगे। इसलिए आज चैनल में मैंने लाइव लेवल आपको दिए थे। निफ्टी का भी 310 का ही लेवल दिया था, 308 का लेवल दिया था और निफ्टी यहाँ से गिरा। ये बाइंग भी दिया था 225 से। ग्रुप ने मेरे को किसी ने पूछा था कि ट्रेंड लाइन के नीचे कैसे काम करेंगे, मैं बोला 225 से आप लॉन्ग कर सकते हो आफ्टर 1 आवर। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 10 बजे से ये 225 से ऊपर जाना चालू किया 310 तक, और फिर 310 पे मैंने बोल दिया था कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतना बड़ा फॉल क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? नहीं, निफ्टी में तो वैसे ट्रेड नहीं किया था, बट ये हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज बड़ा कमजोर ही था। ठीक है, तो निफ्टी हमारे लिए वीक है बाबा। निफ्टी का डेटा भी बेयरिश है, निफ्टी का जो अभी जो बन गया है वो वीक है। डेली का अगर आप चार्ट देखोगे वो 3 ब्लैक क्रॉस की तरफ जा रहा है। 2 दिन ऑलरेडी रेड कैंडल बना दिया है, तो थर्ड डे भी आइडियली एक रेड कैंडल बना देना चाहिए। निफ्टी में कल ये रेजिस्टेंस को लेके चलो इससे, और हमारा ये ब्लैक लेवल है। मैंने बोला था ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो हम पोजिशनल बेरिश होने की कोशिश करेंगे। कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा पोजिशनल बेरिश होने की हमें जरूरत है, बट कल ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखो। ये ट्रेंड लाइन से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। माय व्यू टुमारो इज रेंज बाउंड, दैट मींस वी मे नॉट सी एन वेरी वेरी हैवी सेलिंग like this tomorrow. Nifty range for tomorrow, for me the Nifty range for tomorrow is 15,250 to 15,150. This is the 100-point range that I am expecting tomorrow. My choice of trade tomorrow would be कि अगर निफ्टी बैंक ओपन करे, गैप अप ओपन करे, थोड़ा ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस का या ब्रेक, ये ब्लैक लेवल पे रेजिस्टेंस ले, और आफ्टर 10-10:30 एक डायरेक्शनल मूव नीचे साइड दे। तो पहले पुट जितने लोग लिए हैं उनका स्टॉप लॉस काटे और फिर दोबारा अपना बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करे। दैट वुड बी माय आइडियल सिनेरियो ऑफ ट्रेडिंग। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट मींस अगर निफ्टी कल गैप डाउन कर देता है तो हम एक बाइंग सपोर्ट से लेने की ऑब्वियसली कोशिश करेंगे। ओके, और अगर हम पीछे का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट,
तो आइडियली एक बाइंग आपको कंजेशन एरिया में मिल जानी चाहिए। ये एरिया में, ये जो कंजेशन एरिया है, इसको काट के एक झटके में निफ्टी को नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल नॉट गो, बट इट अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू गो 15,150 लेवल सो कन्विंसिंगली। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो हम एक बाइंग लेने की कोशिश करेंगे अप टू पिवट तक 15,220 तक की हम लोग एक बाइंग लेने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई फॉर दैट। ओके, ये ट्रेंड लाइन को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, सो दैट योर रेजिस्टेंस बिकम्स स्टिफ। तो यहाँ से अगर जाता भी, अगर देखोगे तो ये 3 बजे तक भी अगर जाता है तो आपको आइडियली यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। अगर नीचे से ऊपर ये जैकपॉट बाइंग का देता भी है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी जैकपॉट ट्रेड टुमारो, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू बी रेंज बाउंड। माय ट्रेड ideal trade would be this, okay, and third day in a row probably the red candle data is bearish, okay, and most probably clients are bullish, okay। तो कल उनका गला तो कटना ही है आइडियली, ठीक है। तो जो सी लिए हैं, स्पेशली पीपल हु हैव टेकन सी, जैसे मैं हेज पोजीशन लिया हूँ, गैप अप अगर कर देता है तो मैं सी कट कर दूंगा। सी कट करके आपको पी को होल्ड करके रखना है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो। माय पर्सनल चॉइस ऑफ ट्रेडिंग वुड बी लाइक बैंक निफ्टी गैप अप, ट्रेंड लाइन पे आइडियली टेक से रेजिस्टेंस और पिवट, either of this, either trend line or this pivot 37,050, ये जहां से गिरा है ना वहीं से 37,050 से रेजिस्टेंस, या फिर 11 o'clock तक अगर जाता है तो यहाँ से 37,100 मैक्स टू मैक्स। इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं कल बैंक निफ्टी, मुझे नहीं लगता, अनलेस सरप्राइजेस हमारे पास आए। तो सरप्राइजेस अगर आएंगे, ट्रेंड लाइन कट करेगा तो हमें पता ही चल ही जाएगा कि ऊपर जाने वाला है। तो ट्रेंड लाइन कट किया तो हम अपना पोजीशन भी कट कर देंगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। माय पर्सनल चॉइस ऑफ ट्रेड वुड बी लाइक दिस। और जो मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आइडियली ये जो ब्रेकआउट है इसको एक बार टेस्ट करना चाहिए, तो ये कल शायद यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग करने की पॉसिबिलिटीज है। दैट वुड बी माय आइडियल चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2, अगर बैंक निफ्टी हैवीली गैप डाउन हो जाता है तो हमारा बाइंग जो होगी 50 के 36,550 टू 570 के लेवल से, ये जो हमारा ब्लैक लेवल है वहां पे होगी, ओके। और ये जोन में से कहीं से भी बैंक निफ्टी बाइंग दे सकता है। नाउ देयर आर 2 स्टॉक्स जितना मैंने देखा है, इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक माइट गिव यू ए सपोर्ट, बिकॉज वो दोनों थोड़े से सपोर्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, तो दे विल गिव ए बाइंग एनीवे। तो बैंक निफ्टी को भी ये जो लेवल है 36,570 का लेवल को काट के नीचे जाना एक झटके में at one go would be very very difficult. So this is the level to watch out for, guys. That means I would take a high probable buying if bank nifty ever comes tomorrow, okay। but अगर बैंक निफ्टी ऐसा ट्रेड करना चालू करता है आइडियली यहाँ से, तो आइडियली एक बुलिश कैंडल बनाएगा, मेरे को जब लग रहा है ग्रीन कैंडल बना देगा, ठीक है। तो दैट वुड नॉट बी एन आइडियल चॉइस, बिकॉज 2 रेड कैंडल बने तो तीसरा अगर बन जाता है तो 3 ब्लैक क्रॉस का अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फ्राइडे को अगर एक बुल कैंडल बनाता है तो और अप ट्रेंड माइट कंटिन्यू, ओके। दैट इज हाउ द सिनारियो दैट वी विल टेक इनटू द लाइव मार्केट। अगर लाइव मार्केट की कुछ चेंज हो जाता है, जैसे हमने ये आज डिस्कशन ज्यादा किया नहीं था, तो लाइव मार्केट में मैंने थोड़ी सपोर्ट देने की कोशिश करी। जनरली मैं ना ट्रेड देता हूँ, मैं जनरली ट्रेड देता नहीं हूँ, और लेवल्स भी कभी कभी कम देता हूँ, क्योंकि मैं जनरली मीटिंग्स में रहता हूँ तो मेरे अपने खुद के ट्रेड लगे हुए रहते हैं। इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ पहले कि आप एक व्यू के साथ ट्रेड कर सको। क्योंकि आज हमारा जो व्यू था, हमने ज्यादा व्यू गैप डाउन सिनारियो के नहीं दिए थे, तो आई ट्राइड टू सपोर्ट, और मेन चैनल में ही मैंने डाला कि लेवल के यहाँ से ऊपर आप मार्केट को मत देखो, ठीक है। तो कल इस तरह का अगर लाइव में कुछ चेंजेस हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले लो या इस लेवल पे सपोर्ट ले लो, ओके। एंड देन वी विल सी व्हाट एवर हेल्प आई कैन डू टुमारो। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड, गाइस। ऊपर का और नीचे का 2 ही सिनारियो कल है, और सिनारियो में ट्रेड करना नहीं है अपने को, ठीक है। बैंक निफ्टी का मेरा जो पर्सनल रेंज होगा कल 37,100 टू 36,600, ये 570 का जो है, तो 500 पॉइंट की रेंज मेरी कल होगी बैंक निफ्टी की। इसके बीच में बैंक निफ्टी को खेलना चाहिए आइडियली, ओके। पर्सनल चॉइस इज दिस, मे हैपन
may not happen. Be ready for gap down scenario also. Okay, स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं फटाफट. देखो HDFC बैंक तो इतना वीक है कि इसको बॉर्नविटा पिलाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए आइडियली. दिस बॉय हैज गॉन लिटरली रियली वीक आज. ठीक है, बट वैसे इसका एक ये तो सपोर्ट तो हमारा है नहीं, बट इसका एक सपोर्ट इंटरिम सपोर्ट आप मान के चल सकते हो 15 से, ये वाला 1566 का एक सपोर्ट लेके चल सकते हो. अपसाइड HDFC बैंक में कैप्ड है. ठीक है, ये कभी भी इधर जाएगा ना दोबारा गिरेगा. एवरीबॉडी नोज के इसका वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ये कभी भी इधर जाएगा तो ये दोबारा गिरेगा HDFC बैंक. ठीक है, तो HDFC का अपर साइड कैप है, बट द पॉइंट्स आर वेरी ह्यूज. तो HDFC बैंक कल अगर ये कवर कर देता है ना तो बैंक निफ्टी माइट एंड अप इन ए ग्रीन कैंडल ऑल्सो, जो हमारा नीचे वाला सिनेरियो में बता रहा था. ओके, तो HDFC बैंक की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. HDFC बैंक अगर यहाँ पे ओपनिंग कर देता है इसके आसपास 1600 के आसपास, 1600 के आसपास, तो हम लोग सेल में जाएंगे. HDFC बैंक अगर गैप डाउन कर देता है तो हम ये लेवल से 65 to 70 के लेवल से एक बाय लेने की कोशिश करेंगे. दैट इज व्हाई माय अल्टीमेट व्यू इज रेंज बाउंड. ओके, आई डोंट सी एन वन साइड मूव अनलेस ऑल द स्टॉक्स गैप अप, जैसे आज हुआ था. मैंने देखो आज जो व्यू हमने दिया था, इफ यू लुक एट, मैंने बोला था ये जो बुलिश वाला सिनारियो था, दैट बुलिश सिनारियो इज फॉर ऑल द स्टॉक्स गैप अप. आज बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स गैप डाउन करें. एवरी स्टॉक, ब्लडी एवरी स्टॉक गैप्स डाउन. ओके, एंड दैट सिनारियो इज बेसिकली, दैट इज व्हाई वी कन्वर्टेड not from bullish to ideally bearish, especially at the resistance level that I have given. Okay, तो HDFC बैंक का ये है. कोटक बैंक देखो थोड़ा सा रेंज बाउंड करने की कोशिश करेगा कल. कोटक बैंक में हमारा सपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग है, 1944 पे ब्लाइंड बाइंग है, कभी भी आया बाई चांस आ गया तो. ठीक है, बट कोटक बैंक का भी हम लोग देखेंगे गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में. कोटक बैंक अगर गैप अप होकर ऊपर जाता भी है 2015 से दोबारा ये फॉल करेगा. That is why I'm saying the market is capped upside. इसलिए CBT वाले अगर मार्केट बाई चांस मॉर्निंग में गैप अप ओपन कर देता है 300 200 300 पॉइंट के आसपास, 200 300 पॉइंट्स, कट योर सी, टेक प्रॉफिट एंड गो होम. ओके, ICICI बैंक ये बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ICICI बैंक में मेरा कोई ऐसा सॉलिड व्यू नहीं है, बट आई वुड पर्सनली लाइक टू सी ICICI बैंक इन ए पॉजिटिव जोन टुमारो, एटलीस्ट रेंज बाउंड and not fall heavily. Okay, Axis Bank is actually on the positive note. अगर ये गैप अप करता है तो ही हम सेल का सोचेंगे, गैप डाउन अगर करता है तो हम बाइंग का सोचेंगे आइडियली आफ्टर 1 आवर. गैप डाउन में आफ्टर 1 आवर बाइंग. ओके, SBI इन आज मैंने 401 पे बाइंग दी थी, सॉरी यस बाइंग दी थी, लोगों ने लिया और लोगों ने GTT ऑर्डर लगा के लिए. वंडरफुल. एंड ये देखोगे अगर एग्जैक्टली 401 पे नहीं, लो इज व्हाट 400.90, या एग्जैक्टली 401 से बाइंग दिया, वंडरफुल बाइंग. पीपल जस्ट थैंक मी इन द ग्रुप टुडे बिकॉज ऑफ दिस बाइंग. ओके, और ये 915 को ही था, मैंने बोला था 401 पे बाइंग करो. कल की मेरी जो बाइंग होगी लेवल होगी SBI में वो 404 इज अ सेफ बाइंग, 407 इज अ डेंजरस बाइंग. ओके, तो 404 के पास अगर आता है तो 404 से आप एक बाइंग SBI में दोबारा ले सकते हो. ओके, आएगा बाइंग. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगर SBI बैंक कल गैप अप होता है तो गिरेगा, अगर गैप डाउन होता है 404 वुड बी द सपोर्ट. ओके, तो ज्यादा बड़ा गिरने का मुझे कुछ दिख नहीं रहा. इंडसइंड बैंक में आपको वंडरफुल सपोर्ट दिख रहा है, तो ये भी मार्केट को नीचे ज्यादा गिरने नहीं देगा अनलेस पीपल आर ड्रिवन बाय न्यूज. ओके, so 1015 would be in blind buys for IndusInd Bank. Reliance आप बाई में रहो. HDFC भी HDFC बाई की तरह बैंक की तरह ये भी वीक है, दोनों बाई एक साथ चल रहे हैं. ठीक है, तो इसका व्यू भी सेम ही रहेगा. अगर गैप अप होता है तो ये दोबारा यहाँ से गिरेगा, 2840 से गिरेगा. अगर गैप अप के ऊपर जाता भी है 2840, अपसाइड इज कैप्ड. डाउन साइड में अगर गैप डाउन होता है देन वी विल बाय HDFC बैंक एट दिस लेवल which is ideally 2785, sorry 2780 से हम एक बाइंग लेने की कोशिश करेंगे HDFC का. उसके नीचे अगर जाता है तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक कर रहे हो, ये गारंटेड नहीं है, बट उसके नीचे अगर जाता है 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे कट कर देना. दैट इज द व्यू गाइस. अगर हम इंडेक्स एक बार देख लेते हैं, IT इज ऑलरेडी वीक. मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ IT वीक है. TCS भी बोला है मैंने वीक है. ठीक है, जिस दिन से बोला है 3 दिन तक गिरता जा रहा है. ठीक है,
ये एक बार संभलने की कोशिश करेगा, स्पेशली आईटी, मेटल इज बुलिश एनीवे, तो मेटल बुलिश रहेगा, आईटी एंड फार्मा, ठीक है। आईटी एक दिन और ज्यादा गिर सकता है, उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश करेगा। सेम सिनारियो विथ फार्मा, ओके। एंड ये दोनों अगर थोड़े से संभल गए तो निफ्टी के रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, वो तो नेक्स्ट वीक के वीडियो में बताएंगे। ऑटो इसको डेली टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, एक्चुअली 1 मिनट में इतना अच्छा काम ये करेगा नहीं। तो या सो इफ यू लुक एट ऑटो, तो आज रिकवरी दिया है, एफएमसीजी वीक होना चाहिए, यस एफएमसीजी वीक, और ये बहुत गिर गया भाई, ये बहुत गिर गया। और कितना गिरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गया गिर गया, 8 डेज, ठीक है। 8 डेज हो गया गिर गया, ये भी संभलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ। आईटी और फार्मा के साथ एफएमसीजी भी एक दिन के बाद संभल जाना चाहिए, ठीक है। मेटल तो बुलिश है, मेटल इज ऑलरेडी बुलिश, स्टे बुलिश ऑन मेटल, ठीक है। बाकी टीसीएस में ज्यादा से ज्यादा फॉल और एक दिन का आएगा, उसके बाद इसकी पॉजिटिवनेस चालू हो जानी चाहिए, या फिर कल ये कंसोलिडेट करके पॉजिटिव होना चाहिए, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो व्यू इज रेंज बाउंड गाइस फॉर टुमारो। गैप अप अगर होता है, वी कैन सी ए वन साइड मूव बिकॉज डेटा इज बियरिश, दैट वुड बी माय पर्सनल चॉइस। कट योर सी इन द मॉर्निंग एंड देन होल्ड योर पीस, जो हमारा हेस्ट पोजीशन है। हेवीली गैप डाउन हो जाता है तो मैंने लेवल आपको दे दिया है कि कहां से बाइंग करना है, आफ्टर 10 ओ क्लॉक। 10 ओ क्लॉक से पहले बाइंग मत करना, ओके। आफ्टर 10 ओ क्लॉक, अगर ये इवन 10:30 इज बेटर, ओके। अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है तो एक बाइंग करो, शार्प बाइंग मिल सकती है। जैकपॉट तो नहीं बोल सकते, बट ये अच्छा खासा बाइंग आपको देने की कोशिश करेगा। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। पता नहीं कितना लंबा हो गया, इतने रात को वीडियो बना रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, कमेंटिंग, लाइकिंग, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जय माता दी, कल लाइव में मिलते हैं। हैव ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे लाइक टुडे, टुमारो आल्सो।